अस्सलाम वालेकुम। मौत मुकम्मल है, डरने वाला नहीं हूँ। जो जंग हक है, लड़ने वाला मैं ही हूँ। जब तक बदल न दूं कौम का हालात, खुदा की कसम मरने वाला नहीं हूँ। आखिर कब तक इस देश के भारतीय मुसलमान अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का न्याय पाने के लिए, अपने बच्चे को खींचे हुए हिजाब का न्याय पाने के लिए, अपने लोगों के घरों को बलडोजरों से गिरते देखने के बाद, अपने बूढ़ों और नौजवानों को जेसार के नाम पे मोबिलाइजिंग करने के बाद, अपनी बहन बेटियों को संघियों की जाल में फंस जाने के बाद, आखिर कब तक इस देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के चौखट पे जाकर भीख मांगता हुआ दिखाई देगा, माथा रगड़ता हुआ दिखाई देगा? ये सवाल आपको जरूर बुरा लगता होगा, लेकिन ये देश की हकीकत है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भारत के उन मुसलमान भाइयों से, क्या आपका जमीर चीख चीख कर नहीं पुकारता? क्या आप वही मुसलमान हैं जिसके पूर्वजों ने इस देश पे 800 साल तक राज किया? क्या आप वही हैं जिसके पूर्वजों ने पूरा विश्व पर कई सदियों तक राज किया, जिनकी तलवारें जब उठती थी तो पूरा विश्व के अंदर सन्नाटा छा जाता था? आज उन्हीं के खानदानों को, उन्हीं के रिश्तेदारों को देखता हूं कि हाथ में कटोरा लेकर किसी राजनेता के घर पे भीख मांगते हुए। कहां गए वो मुसलमान जो मर्द मुजाहिद कहा जाता था? कहां गए वो मुसलमान जो किसी वक्त में अपने साम्राज्य के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे? भारत का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपने सामने अपनी बेटियां का हिजाब खींचे जाने पर भी उन नेताओं के सामने गिरा रहा है जिसको उसने बनाया था। आखिर क्या मजबूरी है हमारे देश के मुसलमानों को, जो किसी न किसी चेहरे के पैर के तलवे चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं? माफ कीजिएगा मेरे ये बुरे शब्दों के लिए, लेकिन ये सच है। मैं तमाम उन भारतीय मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ जो किसी नेता राजनेता का दरिया बिछाते हैं, जिसके लिए कुर्सियां लगाते हैं, जिसको अपना माँ बाप और रहनुमा बना कर रखा है, ये उस समय कहाँ चले जाते हैं जब आपके घरों के ऊपर बलडोजर चला दिया जाता है? उस समय ये राजनेता कहाँ चले जाते हैं जब आपके भाई और आपके अब्बू को जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाए जाते हैं और नारे ना लगाने पे उन्हें मोबिलाइजिंग कर दी जाती है? उस समय ये कहाँ चले जाते हैं जब आपके कौम के लोगों को झूठा केस में फंसाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है? और वो कहाँ गायब हो जाते हैं और किस बिल में छुप जाते हैं जब आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है? अगर आप न्याय मांगते हैं तो आपको ही फंसाकर कैद कर लिया जाता है। ये सारे नेता कहाँ गायब हो जाते हैं, किस बिल में छुप जाते हैं जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर गलत टिप्पणियां दी जाती है? तब कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता आपका सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ा होता? पता है क्यों? और इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। क्योंकि हमारे बीच से अगर कोई भी नेता, कोई भी नौजवान हमारे आवाज को उठाता है तो हम उसको पैर खींचने लगते हैं। आपको पता है आज देश के अंदर जो हमारा विपक्ष है वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि इसको पता है कि कहा जाएगा हमारे अलावा इसका कौन है। हम इसका अगर साथ नहीं देंगे तो इसका आगे पीछे कोई नहीं है। ये राजनेता जो हमारे विपक्ष में है वो हमारा साथ क्यों नहीं देते? क्योंकि आपने विश्वास दिया है, तुम ही हो, तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, तुम ही हमारे कौम के रहनुमा हो, तुम ही हो, तुम हमारा सुरक्षा करोगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा कोई नहीं है। क्या आपने कभी किसी राजनेता का कॉलर पकड़कर पूछा है, जिसको आप वोट देते हैं, कि हमारी बिटिया का हिजाब खींचा जा रहा है, आप कहाँ हैं? क्या आपने कभी अपने विपक्षी दलों से कॉलर पकड़कर पूछा है कि हमारे घरों पे बलडोजर चल रहा है और आप कहाँ हैं? जब सवाल पूछने की बारी आती है तो आपके मुंह पर, आपकी जुबान पे ताले लग जाते हैं। है क्यों? और क्यों है ये सब? ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोई मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को आगे बढ़ता हुआ, ताकतवर बनता हुआ देखना ही नहीं चाहता। शायद यही कारण है कि आपके कौम का 70 साल बाद भी एक रहनुमा पैदा नहीं हुआ। वो ऐसी साहब हमारे साथ खड़ा होते हैं तो हम उन्हें भी बीजेपी का बी टीम बोलकर उन्हें राजनीति से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। वही वैसी जो हमारे हर एक मुद्दे पे सांसद में अकेला खड़ा होकर ललकारता है, वही वैसी का पार्टी जो पैगंबर मोहम्मद साहब की गाली देने के बाद वो हमारे साथ खड़ा होकर कंधों से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। 25 करोड़ मुसलमानों से अगर पूछो कि ओवैसी और एआईएमआईएम वालों को बी टीम का तबका किसने, शायद ही कोई मुसलमान बता पाएगा। गूगल कर लीजिएगा ओवैसी का बी टीम कहने वाला कौन है। ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहने वाला अगर कोई है तो वो एयरलाइंस है, जिनका पांव पकड़कर आप खड़े हैं। ये खबर इसलिए चलाया जाता है कि मुसलमान एक ना हो पाए। हमारे कौम के अंदर वह ताकत है, पूरा देश का इकोनॉमी हम चलाते हैं, मेहनत हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, जिस क्षेत्र में है हम वहां पे जी जान लगा देते हैं, लेकिन हार जाते हैं केवल एक जगह, राजनीति में। जी, राजनीति वह जगह है जहां पर आपकी तकदीर लिखी जाती है। उसके बावजूद भी आप अपना एक रहनुमा नहीं बना पा रहे हैं। आपको किसी अखिलेश यादव, किसी ममता बनर्जी, किसी राहुल गांधी की जरूरत पड़ रही है और वो उस समय गायब हो जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चलता है, आपकी बिटिया का हिजाब खींचा जाता है। फायदा वैसा रहनुमा चुनकर जो आपके मुसीबत के टाइम मिस्टर इंडिया बन जाए। जब इस मुल्क का मुसलमान अपने घर के चार दीवारी में सुकून के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त गुजार रहा होता है तो
उसे ये खबर तक नहीं होती कि उसके हक और वजूद पर कैसी सियासत चालें चल रही हैं। ऐसे में एक अकेला शख्स वैसी संसद में हर बार ललकारता है, बेबाकी से मुसलमानों का मुद्दे उठाता है, जैसे बिजली कटकर आसमान चीर देती है। उसके ऊपर भले ही कितना इल्जाम लगाई जाए, उसके अपने मुसलमान भाई उसे बीजेपी का बी टीम बताकर उसे हरा दे, फिर भी वो मर्द इंसान कभी झुकता नहीं है और नहीं आपके हक की लड़ाई लड़ने से रुकता है। आपकी हर एक लड़ाई पर आपके साथ खड़ा होता है। जैसे सीए पर वैसी बोलता, यूसीसी पे वैसी बोलता है, बाबरी पे वैसी बोलता है, हिजाब पे वैसी बोलता है, अल्ताफ पे वैसी बोलता है, तलाक पे वैसी बोलता है, तबरेज पर वैसी बोलता है, नजीब पे वैसी बोलता है, बिल्किस पे वैसी बोलता है, बुलडोजर पे वैसी बोलता है, फिलिस्तीन पे वैसी बोलता है, बाबरी पे वैसी बोलता है, जुनैद पे वैसी बोलता है, ज्ञानवापी मस्जिद पे वैसी बोलता है, नासिर और जुनैद पे वैसी बोलता है, अतीक और अशरफ पे वैसी बोलता है। हुकूमत की आंखों में आंख डालकर आपके हक के लड़ने वाले का नाम वैसी, और जब अपना लीडर चुनना हो तब वैसी की पार्टी को आप बीजेपी का बी टीम बोलने लगते हैं। अरे मुसलमानों, आप सीखिए इन बीजेपी के सपोर्टरों से जो कमल पे वोट देते हैं और अपने बच्चे को तालीम देते हैं, बेटा अगर इंडिया में तुम अकेले भी रहना तो जब भी बटन दबाना, जब भी वोट का टाइम हो, जब भी किसी को चुनने की बारी आए तो हमेशा बटन दबाना तो कमल का ही बटन दबाना, बीजेपी का ही सपोर्ट में रहना, भले तुम इंडिया में अकेले क्यों ना हो। और हम मुसलमान वैसी को ही गलत बोलकर उन्हें सियासत से बाहर निकाल देते हैं। कोई हमारी नबी को गाली देता है तो AIM वाले ही हमारे साथ खड़े होते हैं। दस्तूर की ताकत मजलिस है, मजदूर की ताकत मजलिस है, मजबूर की ताकत मजलिस, हम सब की हिफायत मजलिस है, मोमिन की क़यादत मजलिस है। और आप उसका साथ देते हैं जो आपके हक के लिए एक ट्वीट तक नहीं करता, जो आपके सहारे पे ऊपर तक जाता है, वही आपकी मुसीबत के टाइम में बीच रास्ते पे छोड़ देता है। मुसलमानों, अपने बीच से रहनुमा पैदा कीजिए, नेता पैदा कीजिए, सोशल मीडिया पे स्टार पैदा कीजिए जो आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आपकी आवाज ऊपर तक ले जाए। आपसे वादा है मेरा कि आपने ये अपने अंदर ये अगर बदलाव लाया तो इस देश के अंदर कोई आपको गाली नहीं देगा, कोई आपके साथ अपशब्द बातें नहीं कर सकता और आपके मोहम्मद को कोई गाली नहीं दे सकता, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे सोशल मीडिया पे 2 कौड़ी वाले टट्टे हो। किसी का हिम्मत नहीं होगा हमारे नबी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। लेकिन वो इसीलिए बोलते हैं कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कमजोर हैं। भारत की राजनीति का सबसे सफल राजनेता जिसके बयान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वोट किया जाता है, का सबसे प्रभावशाली मुसलमान होने का अवार्ड दिया गया, जो दलितों और मुसलमानों का सूरत हाल बदलने के लिए दुनिया के हर ताकत से टकराने को तैयार है। इस जाबाज हीरो के समर्थन में आज पूरा देश खड़ा है। ओवैसी ने भारत के मुसलमानों को राजनीतिक चेतना दी है और बता दिया है कि जब तक हिस्सेदारी नहीं तब तक यारी नहीं। आप एक दूसरे का हाथ पकड़िए मजबूती से, लीगल तरीके से, संविधान के दायरे में। कोई आपका भाई आगे जा रहा है तो उसका हिम्मत दीजिए, उसका साथ दीजिए। आइए हम सब मिलकर अपना पार्टी जो हमारा हर बुरे वक्त में साथ देता है, AIM और ओवैसी का साथ दे। और आज से हम और आप अपने दिल में बैठा ले कि जब भी हम अपने हक के लिए बटन दबाएंगे, भले ही हम एक विधानसभा या एक सांसद या एक वार्ड में अकेला क्यों ना हो, जब भी बटन दबाएंगे तो AIM वाले को ही बटन दबाएंगे, पतंग का ही बटन दबाएंगे। जिसके बोलने से थर्राती है दिल्ली, जिसकी बातों से लरसती है ईवान, जिसकी जुबान में रचा बचा है संविधान, जो है दलितों का मसीहा और मुसलमानों की आन बान और शान। लोग कहते हैं जिसे प्यार से असद भाईजान।